ओके, जो फूड होता है इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। तो अगर हम फूड को प्रॉपर नहीं खाएंगे तो our body will not get energy to do the work. Proteins or minerals are needed for growth and maintenance of our body. For example, जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, आप उनकी बॉडी को देखते हो, इट इज इन पर्टिकुलर शेप, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती, somebody has gone through some kind of surgery या ऑपरेशन, डॉक्टर्स उसको एडवाइस करते हैं कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखो, ईट मोर एग्स, ठीक है, जिसमें जिन फूड्स में प्रोटीन की जो अमाउंट होती है ज्यादा होती है उसको खाने खाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी की रिपेयर में हेल्प करता है, इट रिपेयर, इट हेल्प्स इन रिपेयरमेंट ऑफ आवर बॉडी, ओके। Now next is vitamins help in protecting our body against diseases. ठीक है, right now the we are fighting with a very serious condition that is a coronavirus, ठीक है, we are fighting with a pandemic these days. तो हमें ये कहा जाता है that if you must have heard the term immunity, immunity word, तो by now everybody must have heard this word, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि that you should keep the immunity of your body strong so that the diseases get does not affect your body easily. अगर हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे देन जो हमारे राइट नाउ द वी आर फाइटिंग विद द पैंडेमिक, उसके जो वायरसेस है दे विल नॉट अफेक्ट आवर बॉडी वेरी इजीली, इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी इज गुड, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सारे विटामिन्स को खाने के लिए कहा जाता है, फॉर एग्जांपल स्पेशली विटामिन सी, है ना, विटामिन सी का इंटेक बढ़ाने के लिए कहा जाता है, you eat the fruits which are rich in vitamin C, ठीक है, you have oranges, you have lemon, all these kind of foods are advisable to you to eat during this time। तो ये हमारे बॉडी में ऐसा क्या करते हैं, और ये इम्यूनिटी वर्ड क्या होती है। सबसे पहले जो इम्यूनिटी वर्ड होता है उसका मतलब होता है अबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। जैसे बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स हमारे एनिमीज से फाइट करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, वो जो भी कोई वायरस अटैक होता है, कोई डिजीज होता है, उसके साथ फाइट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें अपने सोल्जर्स को हेल्दी रखने के लिए उनको प्रॉपर फूड, ठीक है, उनको बुलेट प्रूफ, उनको अच्छी एम्यूनेशन गन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं हम, उसी तरह से हम हमें अपनी बॉडी में जो भी सेल्स प्रेजेंट है उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट देना होगा ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, है ना। तो ये जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट तो सबकी बॉडी में होते हैं, लेकिन आप ये देखोगे कि कुछ लोगों का फ्यू पीपल कैच कोल्ड वेरी इजीली, कुछ लोगों को सर्दी जुकाम बहुत इजीली हो जाता है, और कुछ लोग कभी कभी ऐसे होते हैं जो आपने सुना होगा कभी बीमार नहीं पड़ते, तो उनकी बॉडी के जो सेल होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से इम्यूनाइज करते हैं उनकी बॉडी को, है ना। इसीलिए आपको जो जंक फूड होते हैं दे आर वेरी दे आर प्रोसेस्ड, ठीक है, उनमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। अपनी बॉडी में हर चीज को बैलेंस में खाना चाहिए, हम आगे चल के बैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा है कि आपने कोई ऐसा फूड कंज्यूम कर लिया विच इज वेरी रिच इन सॉल्ट बट हैज वेरी लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो वो आपके लिए फायदा नहीं करेगा, इसीलिए जंक फूड को अवॉइड करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, इसको प्रेफर किया जाता है, ओके। सो जो विटामिन्स होते हैं दे एक्ट एज द सोल्जर, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और अब ये अब हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट कैसी डाइट होती है, ठीक है। अभी हमने जिन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, क्या इनमें से सिर्फ एक को मैं कंज्यूम करूं ज्यादा, क्या मैं एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की चीजें खा लूं तो मेरी बॉडी बैलेंस, मेरी बॉडी उस तरह से प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी, या मैं अगर ये कहूं कि मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को खाती हूं, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स वाली चीज को नहीं खाती, तो will my body will be able to work properly? No, the answer is no. For a balanced functioning of your body you need a balanced diet। a balanced diet क्या होती है, डाइट मतलब होता है जो अभी आप खाते हो, the food which you eat, ठीक है। तो उसमें आपको बैलेंस ऐसा रखना है कि आपको उसमें गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, क्योंकि जो भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हर एक फंक्शन अलग है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, है ना। विटामिन्स का काम होता है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, टू इम्यूनाइज आवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो रिपेयर और ग्रोथ का काम
should be present in your food. जब भी आप कोई कंज्यूम कर रहे हो तो बैलेंस डाइट क्या होती है? इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी. राइट क्वांटिटी मतलब जो रेशियो है कार्बोहाइड्रेट्स फूड बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स का वो सही होना चाहिए. इनमें से किसी का भी आप एक्सेस मतलब एक को ज्यादा खा लो और जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ चावल चावल खा लो, ठीक है, आपने कोई वेजिटेबल नहीं लिया, आपने कोई दाल नहीं ली, तो आपकी बॉडी को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला. बॉडी विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली. Okay, so that diet which provides all the nutrients in right quantity in adequate amount, मतलब जो भी आपकी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है उस अमाउंट. एडिक्वेट मतलब होता है इनफ, ठीक. ऑफ रफेज एंड वाटर. रफेज भी वही डाइटरी फाइबर्स होते हैं. जितना आपने खाना खाया है वो आपकी बॉडी को तभी लगेगा व्हेन इट विल गेट डाइजेस्ट प्रॉपर्ली. खाना आपने कितना भी खा लिया, जब पर अगर हमारी जो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही तो वो आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसको ऑब्जॉर्ब भी नहीं करेगा. तो डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और वो डाइजेशन को स्मूथली कराने के लिए हेल्प कौन करता है? रफेज एंड वाटर. ओके. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स. इनमें से किसी भी एक की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी वर्ड मतलब होता है कमी. इनमें से किसी एक की कमी भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक, ठीक है, अगर मान लो कि आपने महीनों तक दाल ही नहीं पी या प्रोटीन का कुछ भी नहीं लिया तो यू विल फील कि आपकी बॉडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है. और आपकी बॉडी यू विल योर बॉडी विल गेट अटैक्ड बाय सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स. कैसे डिसऑर्डर होते हैं? दिस वी विल स्टडी, ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देयर आर सर्टेन विटामिन्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द सेकंड पार्ट. द डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी मतलब इनकी कमी से अगर आपकी बॉडी में ये विटामिन्स नहीं है तो इनकी कमी से आपकी बॉडी में क्या डिसऑर्डर या डिजीज होगा, ठीक है. और उसके सिम्टम्स क्या है ये दिया हुआ है. तो फर्स्टली यू हैव विटामिन ए. अगर इफ यू आर नॉट टेकिंग इनफ विटामिन ए आपका सबसे अच्छा सोर्स होता है कैरेट, ठीक है. All the colored vegetables, all the green leafy vegetable you have spinach is there, carrot is there, papaya is there. Every colored vegetable is good, is a good source of vitamin A. And deficiency of vitamin A will lead to you loss of vision. एक disease होता है right night blindness, that is called rataundi also in Hindi. That disease is called due to lack of vitamin A in your body. इसमें क्या होता है? You will able to see clearly in the daylight, but when the night time will become, मतलब जब शाम होने लगेगी, दिन खत्म हो जाएगा, आपको फिर कुछ धुंधला दिखाई देने लगेगा और in adverse cases you will not be able to see anything in the night, ठीक है. और इसके symptoms क्या होते हैं? Poor vision, loss of vision in darkness, sometimes complete loss of vision. मतलब जब अंधेरा होता है night you will not be able to see anything. uh, Specifically that disease is known as night blindness. Okay, here it is not written there, पर आप अपनी बुक में लिख लो. Loss of deficiency of vitamin A leads to a disease which is known as night blindness. Okay. और जो भी आजकल हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को we have changed the platform of our learning and teaching. तो जो हम स्क्रीन यूज करते हैं, बी इट योर लैपटॉप स्क्रीन, योर टीवी स्क्रीन और योर मोबाइल स्क्रीन, जो उसकी रेज है इट आल्सो कॉजेज अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन आईज. तो क्लासेस होने के बाद उसमें गेम्स खेलने की कोशिश भी मत करना. इट विल अफेक्ट योर विजन. जितना आपका काम है, कुछ बच्चे ऐसे तो पूरे दिन फोन पे लगे रहते हैं, अननेसेसरी मैसेजेस करते हैं, है ना. इट इज ऑफ योर नो यूज इन अ लॉन्ग रन, इट विल अफेक्ट यू ओनली. तो आप जितना भी हो सके फोन से दूर रहो. द बेस्ट इज कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज फोन में गया है, जैसे आप अपनी डायरी मेंटेन करते थे स्कूल में, अपना सारा होमवर्क, इंपॉर्टेंट नोटिस, यूनिट टेस्ट का सिलेबस सब कुछ अपनी डायरी में लिखते थे. तो इट्स बेटर कि आपको अगर किसी ने सिलेबस भेजा है तो आप तुरंत अपनी डायरी में लिख लो उसको या किसी कॉपी में लिख लो. बार बार पूछने से या बार बार फोन में ढूंढने से इट्स बेटर कि आपको जो भी मैसेज इंपॉर्टेंट लग रहा है आप तुरंत यू जस्ट राइट इट इन योर कॉपी. ओके. सो इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल्सो कि आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा. और फोन से आप जितना अवॉइड कर सको उतनी कोशिश करो. ओके. और कीप इट एट अ डिस्टेंस. एकदम आंखों में घुसा के नहीं रखना है. कीप इट एट अ डिस्टेंस. दूर से भी दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है. ओके. So next is vitamin B1. Vitamin B1. All these vitamins have a scientific name also, like vitamin A is called as retinol. This all you will study in your higher classes. But abhi, as far as this table is concerned, the next is vitamin B. Vitamin B1 के deficiency से there is a disease called as beriberi. और वो डिजीज में क्या सिम्टम्स है?
weak muscles and very little energy to work. सिर्फ इंडेक्स के क्वेश्चन तैयार मत करना, मैं ये आपको टेबल जब पढ़ा रही हूँ तो मैं इस टेबल से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. So for when you are preparing for your half yearly, बस क्वेश्चन आंसर रट के मत आ जाना. Go through the chapter, चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे. Okay, so deficiency of vitamin B1 causes a disease which is known as beriberi. इसमें आपकी मसल्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं, you are not able to write properly, you are not able to run properly. All these are the symptoms of loss of deficiency of vitamin B1. Then there is vitamin C जिसकी वजह से स्कर्वी डिजीज होता है, जिसमें आपके जो गम्स हैं, गम्स इज वेयर इट इज इन योर माउथ, जो हमारे टीथ को एक मसल जो है वो होल्ड करके रखती है, जैसे ये आपका दांतों का सेट है. तो यहाँ पे जो मसल्स होती है ये मसल्स वीक होने लगती है और इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग आल्सो, उसमें से फिर खून भी आने लगता है. तो दैट डिजीज इज नोन एज स्कर्वी. देन यू हैव विटामिन डी. ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, आपकी जो बोन्स होती है इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट और बेंड. बेंड मतलब कैसे, जैसे हमारे लेग्स हैं, है ना, ये हमारे लेग्स की शेप है. तो जिनकी जो द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, उसके जो पैरों की शेप है वो फॉर्म नहीं होगी. व्हाई? बिकॉज उसकी बोन्स ही स्टेबल नहीं है. जब बोन स्टेबल नहीं है तो जो बॉडी का शेप है इट विल नॉट आल्सो बी वेरी फॉर्म. ठीक है, तो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज विटामिन डी. नेक्स्ट इज योर कैल्शियम. कैल्शियम is responsible for growth and development of our bones and tooth. Decay मतलब होता है खत्म हो जाना. Tooth decay मतलब धीरे धीरे your teeth will start falling or anything like that. और जो bones है आपकी वो weak हो जाएगी. ठीक है, एक तो bones जिसकी strong, आप the strongest part in your body is your bone only. ठीक है, जब भी आप अपने हाथ को टच करके देखो you will feel that कि मसल्स के बाद जो आपका एक स्ट्रक्चर आया, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से है. ठीक है, तो वो the bone is very strongest part of the body और lack of calcium leads to weak bones and tooth decay. आपके जो दांत है वो गिरने लगेंगे और आपकी जो bones है will become very weak. ठीक है, आप बहुत सारे जो भी काम होते हैं जिसमें हमें अपनी bones की, अपनी muscles की strength की जरूरत होती है, आप उन काम को नहीं कर पाओगे. Next is iodine. The deficiency of iodine leads to a disease which is known as goiter. घेंघा रोग. आपकी जो ये neck वाला एरिया है, यहाँ पे एक swollen you feel, यहाँ पे आपको एक सूजा हुआ सा शेप दिखाई देगा. Swollen neck you will get when you are suffering from goiter. ठीक है, glands in neck appear swollen, mental disability in children. और बच्चों के केसेस में lack of iodine leads to mental disability. मतलब उनकी जो ब्रेन की फंक्शन, their brain does not function very properly. जैसे जो थिंकिंग का काम होता है, that all thing is done by the brain. If a child is suffering from goiter, he is suffering from lack of iodine, तो उसकी मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगी. He will not be able to perform all the functions, mental functions very nicely or clearly, you can say. ठीक है, next is iron. The deficiency of iron leads to anemia. ठीक है, loss of blood. Anemia is what? Anemia is loss of blood. ठीक है, आपकी बॉडी में जो आयरन होता है plays a very important role in development of hemoglobin. That is the kind of pigment about which you will learn in your higher classes. आप एनीमिक हो जाओगे, खून की कमी हो जाएगी. ठीक है, और इस कमी को आप दूर कैसे करते हो? You eat carrot, beetroot is in these days is a very good source of iron, है ना? Spinach is there. इन सारी चीजों को आप खाते हो ताकि आपका जो ब्लड लेवल है in your body get increase. तो अनीमिया क्या बीमारी होती है? अनीमिया is loss of blood. Okay, so this was all. Now we are going to study. Ma'am, repeating again and again questions in half yearly will be asked from the book. ठीक है, बुक में से ही सब होगा, बट जरूरी नहीं है कि आपके वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो. इट कैन बी समवेयर फ्रॉम योर बुक्स ओनली. तो जितने भी टेबल्स दिए हैं, ऑल्दो आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, आपको ये टेबल लर्न हो जाना चाहिए. बात इन क्वेश्चन आई कैन आस्क आल्सो which disease is caused by the deficiency of vitamin C. Then you have to name it as scurvy. This table should be learned by you. Okay. मैं भी ऐसे भी पूछ सकती हूँ which disease is caused by the deficiency of goiter in your body. Sorry, with deficiency of iodine in your body. Then you have to name goiter. उल्टा भी पूछ सकती हूँ anemia is caused by the deficiency of which vitamin or mineral. So then you have to tell me that it is caused by the deficiency of iron in the body. Okay. Now coming to the question answers, you have the first question. Name the major nutrients in our food. The major nutrients in your food is
carbohydrates, carbohydrates, fats, and minerals. Then you have vitamins and proteins. These are the major nutrients which are there in your food. है ना? Name the following. The nutrients which mainly give energy to our body is fats and carbohydrates. ठीक है, fat you will preferably आप fat ही लिखो. Next is the nutrient that are needed for growth and maintenance. The nutrient is protein. Here you write fat. आप carbohydrates यहाँ पे आप better क्या दोनों लिखो fat and carbohydrates. Okay. Name a vitamin required for maintaining good eyesight. Vitamin A. Okay, because we have seen in the table that lack of vitamin A, the deficiency of vitamin A leads to a disease which is called as night blindness, जिसमें हमारी जो eyesight है वो poor हो जाती है. Lack of vision जो है it is caused by the deficiency of vitamin A. So here you will write vitamin A. Next is a mineral that is required for keeping our bones healthy. That mineral is what? That mineral is calcium. Next, name two foods rich in fat. You can write butter, cheese, कुछ भी लिख सकते हो. And the chocolates which you eat is a very good source of fat, but moderation में. मतलब अगर आप बहुत सारी चॉकलेट खा रहे हो तो आपको वो नुकसान करेगी. पर जो हम यूजुअली चॉकलेट खाते हैं, स्पेशली डार्क वन, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट. हमारी बॉडी में फैट की भी जरूरत होती है. स्टार्च यू गेट फ्रॉम राइस and potato. Starch test हमने potato पे किया भी था, blue black color का. Dietary fibers is your uh, sprouts you can say, and you can write fruits also. Fruits से भी हमें बहुत सारे fibers मिलते हैं. Protein आपको मिलता है cereals से, अपनी दालों से you get egg, and the best source of protein is your soya bean. And Nutella. These are the good sources of protein. Your dal, your egg, your soya bean, all these three are very rich in protein. तो आपको इनको जरूर खाना चाहिए. They are having a good source of protein. They are very good. So, Kirti, Padma, most kindly mute your mic. Okay. Now next is the true false statement. जो भी प्रोटीन के ये sources हैं, cereals, eggs, soya bean, they are easily available. You must consume them. Then there is take the correct statement. By eating rice alone, we can fulfill nutrition requirement of our body. So you will write no. सिर्फ क्या राइस खाने से हम अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? The answer is no. Okay. Next is deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet. So you will write yes. Deficiency diseases क्या होते हैं जो किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हमारी बॉडी में होते हैं. If we are taking a balanced diet, we can prevent these deficiency diseases. Okay. Next is balanced diet for the body should contain a variety of food items. Yes. क्योंकि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई भी ऐसा फूड आइटम नहीं होता जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स. ओके, कोई भी ऐसा हु इज दिस काइंडली म्यूट योरसेल्फ. ओके, तो हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो वैरायटी ऑफ फूड से मिलते हैं. बिकॉज़ फॉर अ गुड बैलेंस डाइट वी नीड वैरायटी ऑफ फूड्स. नेक्स्ट इज मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी. नो, सिर्फ मीट खाने से यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स है दैट इज योर carbohydrate, fats, minerals and vitamins, we will not get all that. So the answer is no. Next is fill in the blank. Dash is caused by deficiency of vitamin D. Rickets is caused by deficiency of vitamin D. Okay, next is deficiency of dash causes a disease known as beriberi. Vitamin B1. अगर किसी ने सिर्फ B लिखा तो
उसको मैं मार्क्स नहीं देने वाली, क्योंकि यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो बेटा, यहाँ पे क्लियरली B1 मेंशन है, तो यू हैव टू राइट B1, ठीक है। बी, विटामिन बी इज डिफरेंट, विटामिन B1 इज डिफरेंट, ठीक है। आपको विटामिन B1 जो है B2 B3 B4 ये बहुत सारी फैमिली है विटामिन बी की, ये आप अपनी बड़ी क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे। नेक्स्ट इज deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. ये vitamin C causes a disease, deficiency of vitamin C causes a disease scurvy, जहाँ पे आपके जो gums थे वो weak हो जाते हैं, it starts bleeding, ठीक है। स्कर्वी की स्पेलिंग स्कर्वी ही होगी तभी मार्क्स मिलेंगे, अगर बी की जगह आर की जगह बी हुआ तो नो मार्क्स विल बी गिवन, ओके। Night blindness is caused due to deficiency of vitamin A in our food. Okay, deficiency of vitamin A causes a disease, night blindness, जिसमें in daylight we are able to see, but as soon as the sun sets, जैसे ही रात होती है, we are not able to see. Our vision becomes blurred or poor, and in some cases our eyesight also gets lost. हमारी आंखें भी चली जाती हैं. Okay, so this was all about chapter 2, है ना? So in this chapter 2 you have to first of all learn this table, learn and write this table, है ना? आप देख सकते हो कि ये टेबल आपका कितना इंपॉर्टेंट है, अगर जिसने ये टेबल पढ़ लिया उसको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल एज योर होमवर्क यू विल राइट, या तो ये टेबल बना के पढ़ लो या तो ऐसा लिख लो, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में कर सकते हो, whichever is suitable to you, but you should learn this table by heart. Okay, this is your first question for revision. Second question, you have to write about the balanced diet. What is balanced diet? What is balanced diet? This is your second question. Okay, उसके बाद बेटा आप थर्ड क्वेश्चन ये है आपका, जितने भी हमारे कार्बो न्यूट्रिएंट्स हैं, 5 हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और कैल्शियम, आपको इनके 5 एग्जांपल्स याद करने हैं, 5 एग्जांपल्स, जहां इसके हमें सोर्सेज मिलते हैं, जैसे इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू हैव राइस, यू हैव पोटैटो, ठीक है, चपाती इज देयर, तो ये एग्जांपल्स आपको 5 याद करने हैं, 5 कार्बोहाइड्रेट्स के, 5 फैट्स के, 5 मिनरल्स के, 5 प्रोटीन्स के और 5 विटामिन के। 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से होमवर्क में करने हैं। पहला क्वेश्चन तो यू हैव टू लर्न एंड राइट दिस टेबल, जिसमें आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पता है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट, है ना। एंड थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। पहले आप लिखोगे राइट द एग्जांपल्स, 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, 5 एग्जांपल लिखो। वो फूड एनिमल सोर्सेज भी हो सकते हैं, प्लांट्स के भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैं प्रोटीन लिख रही हूँ तो मैं एग, सीरियल, सोयाबीन के साथ में मीट भी मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है, आप दोनों सोर्सेज को कंसीडर कर सकते हो। तो देयर आर 3 क्वेश्चन फॉर रिवीजन फ्रॉम दिस चैप्टर, डू इट, ठीक है। एंड एज फार एज द चैप्टर 7 इज कंसर्न, जो हम लोग पढ़ रहे थे, गेटिंग टू नो द प्लांट्स, द पीडीएफ आई विल प्रोवाइड इट टुडे और बाय टुमारो मॉर्निंग आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ, फिर आपके पास for your half yearly the syllabus will be over in written also, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड करने के कुछ दिन बाद आई विल टेक द कॉपीज, फिर उसके बाद हम सिर्फ रिवीजन की कॉपीज को चेक करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन?